गर्मी चरम सीमा पे थी। ऐसे में जंगल में रहने वाली पिंकी कवि अपने लिए घर बनाना चाहती थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास न सूखी लकड़ियां हैं न सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो इस धूप में जल जाऊंगी। तभी वहां से कबूतर गुजरता है। उसे देखकर पिंकी कवि उसे आवाज लगाती है, कबूतर तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ कबूतर, तुम बहुत सुंदर हो। तुम तो पूरे जंगल में सब पक्षियों में सुंदर हो। क्या तुम मेरा घर बना दोगे? कबूतर समझ जाता है पिंकी कवि उसकी झूठ की तारीफ क्यों कर रही है। नहीं नहीं कवि, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहां से चला जाता है। कालू उठो और जंगल से जाके लकड़ियां ले आओ। अपने घर की छत ठीक कर लो, सीधे धूप मुंह पे आता है। कालू कालू कालू, दिन भर तुम कालू कालू करते रहती हो। तुम तो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गई हो गोरी। कभी कभी प्यार से भी बुला लिया करो। तुम कुछ काम धंधा करते नहीं, मैं तुम्हें प्यार से बुलाऊं? कालू कौआ गोरी से लड़कर गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। माय नेम इज कालू, माई काम है चोरी, सभी पक्षियों को लूटना, ला 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 ला। माय नेम इज कालू, कालू कौआ। कालू कौआ ऐसे गाना गाते जा रहा था। तभी पिंकी कवि कालू कौआ को देख लेती है। ये कालू कौआ तो बहुत ही रोमांटिक है, ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर पिंकी कवि कालू कौआ को आवाज देती है, सुनो सुंदर कौवे, जरा इधर आना। कालू कौआ रुक जाता है, वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे पुकारा? आप जैसा हैंडसम और काला सुंदर कौआ इस सारे जंगल में नहीं है। ये सुनकर कालू कौआ खुशी से पागल होने लगता है। बताइए सुंदर कवि, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अपने रहने के लिए घर बनाना चाहती हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद नहीं करता। क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरा घर बनाने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे पता है कैसे पक्का लकड़ियों का घर बनता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो एक साथ ये घर में रह सकते हैं। पिंकी कवि शर्माते हुए नाटक करती है। रुको, तुम यहीं रुको, मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल कर कालू कौआ लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौआ जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। इधर उसकी पत्नी गोरी कवि उससे लड़ाई करके उसे भगाकर फिर उसका इंतजार कर रही थी। कालू, तुमने अच्छा किया जो अपना घर मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल में आ गए। तोते, मुझे बहुत दिन से मेरी पत्नी गोरी बोल रही थी। कालू कौआ तोते को ये नहीं बताता कि वो लकड़ियाँ पिंकी कवि का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौआ लकड़ियाँ ले जाता है और पिंकी कवि का घर बनाना शुरू करता है। पिंकी कवि पेड़ के छांव में बैठ के आम का जूस पी रही थी। चिड़िया, मेरा कालू सुबह से मुझसे लड़कर गया है, अभी तक घर नहीं आया। गोरी बहन, मिट्ठू मिला था, वो बता रहा था कालू घर बनाने के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू भैया सुधर गया है। वो लकड़ियाँ काटते काटते थक गया होगा, वो आ ही रहा होगा आपके पास। मगर कालू जी तो पिंकी कवि का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा पिंकी जी। कालू जी, मैंने आज तक आप जैसा सुंदर
और रोबीला कौआ नहीं देखा। आपने तो कमाल ही कर दिया। आप कल आकर मेरे घर का छत जरूर बना देना। मेरी छत नहीं, हम दोनों की छत। मेरी पत्नी दिन भर मुझसे लड़ते रहती है। मैं तुमसे शादी करके इसी घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। अब जाओ, सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौआ घर चला जाता है। कालू, तुम खाली ही हाथ आ गए? चिड़िया तो बता रही थी कि तोते ने तुम्हें लकड़ियाँ काटते हुए देखा है। हाँ, वो मैं लकड़ियाँ लाने वाला था, लेकिन मैं बहुत थक गया था। मैंने लकड़ियाँ काट के पेड़ के नीचे छुपा दिया है। कल मैं जाकर लकड़ियाँ ले आऊंगा। रात हो जाती है। मेरे प्यारे रोबीले कालू जी, ये लो मेरे हाथ से फल खाओ। इतना प्यार तो मेरी वो कलूटी बीबी गोरी ने मुझे कभी किया ही नहीं। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो पिंकी। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, जान भी दे दूंगा। कभी कभी झाड़ू उठाकर कालू कौए को मार लगाने लगती है। ओ आलसी राम, सुबह हो गई और तुम अभी सपने ही देख रहे हो। कालू कौआ हड़बड़ाकर उठ जाता है। मुझे जंगल जाना है। मैंने लकड़ियाँ छुपा कर रखा है, वो घर लाकर घर बनाना है। ऐसा कहते हुए कालू कौआ जल्दी से चला जाता है। कालू जी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम सारी रात मेरे सपनों में आई। मुझसे रात भर सपने में प्यार भरी बातें कर रही थी। मुझे रात भर सोने नहीं दिया तुमने। पहले छत बना लो, फिर सारी रात बैठकर हम बातें करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर में चोरियाँ और तुम्हें ला के दूंगा अच्छे अच्छे फल और दाने। कालू कौआ फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखी घास लाता है और छत पूरा बना देता है। सारा दिन धूप में कालू कौआ पिंकी कवि का घर बनाता है और शाम तक कालू कौआ पिंकी कवि का घर बना देता है। घर तो बना लिया मैंने, अब अपना सामान मैं जल्दी से ले आता हूँ। मुझे नहीं रहना उस काली कलूटी गोरी के घर में। ऐसा सोचते हुए कालू कौआ जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, कहाँ थे तुम? मैं तो हवाओं में हूँ। मैं अब अपने पिंकी के साथ शादी करके उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय। कालू रुको, मेरी बात तो सुनो। मगर कालू कौआ अपना सामान लेकर पिंकी के पास चला जाता है। देखो पिंकी, तुम्हारा हैंडसम रोबीला कालू आ गया। ए बुढ़े कालू कौए, चल भाग यहाँ से। वो नाटक तो मैंने अपना घर बनाने के लिए किया था। अब मेरा घर बन गया, तेरा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं। और अगर दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं सबको बुला लूंगी और तुझे मार खिलाऊंगी। पिंकी कवि का ये रूप देखकर कालू कौआ का तो हालत ही खराब हो जाता है। क्या बोल रही हो पिंकी? चल भाग बुढ़े कौए, भाग यहाँ से। कालू कौआ अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है कि उसे पता था अब वो अपनी पत्नी गोरी कवि से मार खाने वाला है। कालू कौआ डरते हुए अपने घर गोरी के पास जाता है। घर का दरवाजा खुला ही था। कालू घर के अंदर जाता है। गोरी, मैंने तुमसे झूठ कहा था माय डार्लिंग। तुम बहुत अच्छी हो। देखो मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ। गोरी कवि कालू से 4 कदम आगे रहती है। वो जान जाती है कि कालू को दूसरी कौवी ने भगा दिया है। गोरी झाड़ू उठाती है और कालू को दे झाड़ू देने लगती है। अरे छोड़ दे। नहीं, जाओ जाओ, दूसरी कवि के पास जाओ। छोड़ दे गोरी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
आपका धन्यवाद।